कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हेलो फ्रेंड्स, ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। संतों की बातों में, उनके पदों में बहुत गहराई होती है। ऊपर ऊपर से समझने पर पते की बात पता नहीं चलती। ये सिर्फ एक चौपाई नहीं, बल्कि परम रहस्य है ईश्वर को प्राप्त करने का। एक सीक्रेट कोड है जिसे डिकोड करने पर आप पाएंगे कि इसको क्यों कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि सतयुग को सतयुग क्यों कहते हैं? क्योंकि सतयुग में सत्य का पूर्ण प्रभाव होता है। प्रत्येक मनुष्य इस सत्य से पूर्ण रूप से अवगत होता है सतयुग में कि वो एक आत्मा है, शरीर नहीं। वो ईश्वर की परम चेतना है। वो परम चेतना जो मात्र उसमें नहीं बल्कि सभी जीवधारियों में उनकी चेतना का आधार है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, क्या चक्कर है? इस वीडियो से हम भली भांति जान चुके हैं कि किस प्रकार एक ही परम चेतना सभी जीवात्माओं की चेतना है। मात्र भिन्न भिन्न प्राण ऊर्जा और भिन्न ऊर्जा क्षेत्र कहें या अलग अलग चक्रों की स्थिति से ही सभी जीवात्माएं अलग अलग प्रतीत होती हैं, पर वास्तव में वो अलग अलग है नहीं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, क्या चक्कर है? वीडियो कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अब सतयुग में सभी जीवात्माएं इस सत्य से पूर्णतः जुड़ी हुई होती हैं कि वो एक ही चेतना है। इसलिए उनमें आपस में प्रेम भाव बना रहता है। काम, क्रोध, छल, कपट, मोह, माया जैसे अवगुण मनुष्यों में ना के बराबर होते हैं। पर जैसे जैसे युग का क्षय होता है, इस ज्ञान का, सत्य का भी क्षय होता जाता है और मनुष्य मोह, माया, छल, कपट से ग्रसित होने लगते हैं। कारण, सतयुग में सत्य का पूर्ण प्रभाव होता है। सतयुग की वाइब्रेशन बहुत पवित्र होती है और अन्य युगों की वाइब्रेशन क्रमानुसार क्षय होती जाती है। और कलयुग में ये ज्ञान, ये सत्य लगभग पूर्णतया लुप्त हो जाता है। बहुत कम जीवात्माएं, पवित्र आत्माएं ही इस सत्य से जुड़ी होती हैं कलयुग में कि सभी की चेतना परमात्मा की ही चेतना है, ऊर्जा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। वास्तव में ईश्वर के नाम में बड़ी शक्ति है। कहते हैं कि भगवान का नाम यदि बेमन से भी ले लिया जाए तो वो औषधि की तरह काम करता है, और यदि मन से ले लिया जाए तो अमृत ही है। जब भी कोई मनुष्य ईश्वर के नाम और गुणों का भक्तिपूर्वक सुमिरन करते हैं तो उनका हार्ट चक्र, हृदय चक्र खुल जाता है। हृदय में क्षमा, प्रेम, करुणा, दया जैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए मीरा कहें या सूर, ये सभी भक्ति में भाव विभोर होकर ईश्वर का सुमिरन, ध्यान, भजन करते हैं। भजन में बहुत शक्ति है। यह हमारे हृदय चक्र को जागृत कर देता है और परमात्मा से कनेक्ट कर देता है। कहते हैं ना, ईश्वर हृदय में ही निवास करते हैं। बस जब तक हम अपने हृदय चक्र से जुड़ते नहीं हैं, हृदय चक्र को जागृत नहीं करते, तब तक ईश्वर से जुड़ नहीं पाते। जैसे हृदय शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है, वैसे ही हृदय चक्र सभी चक्रों को प्रभावित करता है, जागृत करता है। कुंडलनी, सोई हुई कुंडलनी को जगा देता है और जीवात्मा नाम भजन के प्रभाव से इस सत्य को अनुभव कर पाती है कि वो परम चेतना का ही अंश है, आत्मा है, शरीर नहीं। और जो परम चेतना उसमें है वही सब में है। और जीवात्मा भक्तिपूर्वक नाम, जप और भजन करने से यह भी जान जाती है कि उसमें और परम चेतना में कोई अंतर नहीं है। और जैसे ही जिस पल जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता है वह परम चेतना ही है, परम आत्मा ही है, अंशी और अंश में कोई भेद नहीं है, उसी पल वह मोक्ष की अधिकारी हो जाती है, मुक्त हो जाती है। पर ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए नाम जप से हृदय चक्र जागृत नहीं होता है। इसलिए नाम जप में माला की संख्या की जगह भाव की प्रधानता जरूरी है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। और ये भी जानना चाहिए, जो आजकल
डिस्को की तर्ज पर भक्ति के गाने होते हैं या डिस्को की तर्ज पर राधे राधे करते हैं, उससे मात्र मन की तरंगें ऊंची नीची होती हैं, हृदय चक्र जागृत नहीं होता है। हृदय चक्र जागृत करने के लिए मीरा, सूरदास, हरिदास, रसखान आदि शंकराचार्य जैसी भक्ति भावना की आवश्यकता है। जिस तरह के भजन और प्रार्थनाएं इन्होंने गाई हैं, भाव प्रधान, प्रेम प्रधान, ईश्वर का गुणगान करती, उसकी आवश्यकता है। आज भी भारत भूमि पर ऐसे बहुत से संत हैं जो भक्ति भाव से पूर्ण और ईश्वर के विभिन्न गुणों का दर्शन करवाते भजन अपनी कथा में, प्रवचनों में गाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी प्रकार के सुमिरन के लिए कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उत नहीं पारा। अन्यथा कलयुग कोई मैजिकल युग नहीं है कि ईश्वर का नाम लिया और मोक्ष मिल गया, बल्कि कलयुग तो वो युग है जहाँ प्राणियों के हृदय चक्र लगभग पूर्णतया बंद हैं, चेतना सुप्त अवस्था में है। ऐसे में कोई सोचे कि राम राम करने से या राधा कृष्ण जपने से हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो यह मात्र उसका भ्रम है, भयानक भ्रम है। बहुत भाव से, भक्ति से, हृदय की गहराई से हरि का सुमिरन करना होगा, तब कहीं जाकर हृदय चक्र जागृत होगा और मोक्ष का मार्ग दिखाई देना प्रारंभ होगा। हरि ओम।